Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this session we are going to learn about statistics. And in this topic we are observing here frequency distribution table. तो बच्चों, आज के सेशन में हम शुमारियात में यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 54 के बारे में, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यहाँ पर पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम। तो बच्चों, आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होगी कि आप टीवी वगैरह पर भी अक्सर से जो है तो बहुत सारी मालूमात का एनालाइज देखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसी तरह की मालूमात को जो है तो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो sometimes in collected data some scores appear again and again. The number of times a particular score occurs in our data is called the frequency of that score. In such cases, a frequency table is made with the three columns, one each for the score, the tally marks, and the frequency. तो बच्चों, यहाँ पर हम जो है तो फ्रीक्वेंसी टेबल में ताद्दुदी तकसीमी जदवल जिसे कहते हैं, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी दी हुई मालूमात में कुछ शुमारे यानी डेटा कई मरतबा आते हैं। कौन सा शुमारा कितनी मरतबा आया, इसे दिखाने वाले अदद को इस शुमारे का ताद्दुद कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। ओके, ऐसे वक्त में जो है तो ताद्दुदी जदुल बनाई जाती है। इस जदुल में शुमारियाती निशान, टैली मार्क और ताद्दुद, इस तरह से कुल 3 सुतून होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अब जो मालूमात आपके सामने पेश करने वाले हैं वो इन्हीं 3 टेबल्स या इन्हीं 3 कॉलम्स के ज़रिए और टेबल के ज़रिए हम यहाँ पर ये मालूमात आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले सुतून में छोटे अदद से शुरू करते हुए बड़े अदद तक तमाम शुमारे लिखिए। मसलन जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इन तमाम आदात को एक के नीचे एक तरतीबवार लिखना होता है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट कॉलम स्कोर्स आर entered in ascending order. For example, enter 1, 2, 3, 4, 5, 6 in order, one below to the other. Then in the second column, read the scores in the data in serial order and enter the tally mark. Okay, this is the tally mark. You are supposed to understand this mark. Okay, it is marking like this. Okay, this one is the one tally mark for each. In the second column of the table in front of that score, if you read score 3, the mark a tally mark in front of the 3 in the second column, place tally mark like this. Okay, 1, 2 and 3 for 3. Okay, if you are going for 4, so you are supposed to mark 4 like this. Okay, but make the 5th mark like this. While you are going for the 5th mark, you are supposed to mark 1, 2, 3 and 4 like this, and 5th one will be like this. Okay, it makes easier to count the number of tally marks. ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि मालूमात में दिए हुए आदात तरतीब से पढ़िए। हर वक्त मोतियात में से अदद पढ़ने के बाद जदुल में उसके बाजू की सुतून में इस तरह का निशान हमें लगाना है। ठीक है, इस तरह का, और इस खड़ी लकीर या निशान को हम शुमारियाती निशान कहते हैं या टैली का निशान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? टैली का निशान कहते हैं। आमतौर पर स्ट्रेट एक की तरह लाइन होती है, जिसे जैसे अगर हम यहाँ पर 3 का अदद पढ़कर अदद 3 के सामने दूसरे सुतून में इस तरह के
निशान लगाते हैं। जैसे 4 निशानात तक के हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो 1 2 3 और 4 4 उमूदी लकीर खींची जाती है, लेकिन 5वां निशान जब हमें लगाना होता है तो किस तरह से लगाते हैं? जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 और ये 4 हो गए। 5वां निशान हमारा इस तरह लगता है, आड़ा। ठीक है, तो इसी तरह शुमारियाती निशान की कुल तादाद की गिनती करना जो है तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें देखना है काउंट द नंबर ऑफ टैली मास इन फ्रंट ऑफ ईच स्कोर एंड इंटर द नंबर इन द नेक्स्ट थर्ड कॉलम। दिस नंबर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कोर। ओके, यहाँ पर हर अदद के सामने शुमारियाती निशान की कुल तादाद गिनकर लिखना है। उस अदद को जो है तो ताद्दुद कहते हैं, जो कि तीसरे सुतून में ताद्दुद की तादाद लिखते हैं। ठीक है, so lastly add all the frequencies, their sum in denoted by the letter n. This sum is equal to the total number of scores. Okay, so यहाँ पर हमें आखिर में जो है तो तमाम ताद्दुदों की जमा की जाती है, उसे n हर्फ से जाहिर करते हैं। ये मजमू कुल शुमारों की तादाद की मसावी होता है। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है इसे। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके जहन में रहने चाहिए। ओके, मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन और डेटा। दी हुई मालूमात की मोहतियात की बिना पर ताद्दुदी जदुल यहाँ पर बनाना है हमें। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे हम यहाँ पर? तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम। एक क्लास के कुछ लड़कों का घर से स्कूल तक के फासला यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है। ओके, द डिस्टेंस एट which some children live from their school is given below in kilometers. Okay, so 1 3 2 4 5 4 1 3 4 5 6 4 6 4 6 here. Okay, so you will see here that the scores, tally marks and frequency, these are the 3 column we are supposed to mark here. Okay, यहाँ पर हमें क्या देखना है? पहले इसमें स्कोर्स रखना है, दूसरे इसमें क्या रखना है? टैली मार्क्स रखना है, जिसे हम शुमारियाती निशानात कहते हैं, और तीसरे इसमें हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि ताद्दुद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो पहला यहाँ पर नंबर आपको ये बताया है कि छोटे नंबर से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 देखेंगे हम कितनी बार आया है इन नंबर्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, देन ये 2, तो कितनी बार आया है? ये 2 बार आया है ना। सो यू आर सपोज टू मार्क फर्स्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस 1, you are supposed to write here like this 1, then you will see here this is the 2, so you are supposed to mark here second time. So these are the 2 marks, 2 tally marks for score 1. Okay, now the frequency is here. Okay, so you will see that mark is 2 times, so we are supposed to write here frequency 2. Okay, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ताद्दुद है वो कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद का नंबर इसमें कौन सा है। उसके बाद का नंबर यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, तो 2 लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है? तो यू सी हियर 1 ओनली, it is only 1 time. Okay, so we are supposed to write here the total number is 1 here, so frequency will be 1. And now we are looking for the next number, and that is 3. So 3 number score is 3. You will see here 1, so you are supposed to write here 1. Then you will see here this is the second one. Okay, so you'll observe here that the number 3, the score 3 is only 2 times, so you are supposed to write here like this
Okay, and you will see that the answer will the frequency will be 2 here. Now the next number, and that is 4. Okay, so we are supposed to write here score 4. So 4 is 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Okay, so you are supposed to mark straight 4 lines 1, 2, 3 and 4 like this, and this is fifth one, no? So you are supposed to mark like this, fifth. Okay, like this. Okay, so here is the 5 frequency for number 4. And now the next number is 5. So 1, then 2. Okay, so you are observing that only 2 times is 5, so you are supposed to mark like this, 2 times to the 5, and the frequency, you will observe that the frequency will be 2 here. Okay, like this. And the next number is 6. Okay, so 6, you will see 1, then 2, then 3. Okay, so score number 6 will be 3 times. Okay, so tally mark we are supposed to put down here 3 times. Okay, 1, then 2, then 3. Okay, so you will see here that frequency will be 3 here. So after doing this, you are supposed to do the addition of frequency. So the addition of frequency here is n is equal to 15. Okay, n is equal to 15. So like this, you are supposed to make a frequency table of the given data. ठीक है, जो भी मालूमात दी हुई होती है, जो मोतियात की बिना पर हम ताद्दुदी जदुल जो है तो इस तरह से बनाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो सवाल नंबर 1 लेते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक क्लास के 30 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है. इन मोतियात की ताद्दुदी जदुल बनाना है हमें. ओके, the height of 30 children in the class is given in centimeter. Draw up a frequency table of this data. Okay, here is the data. So solution, first of all, we are here the minimum and the maximum height are 31 and 140 respectively. So here you will see that we are supposed to start the score from 131 to 140. Okay, so here is a table. We are supposed to mark height in the first column, and the tally marks will be in the second column, and frequency will be in the third column. Okay, so height will start from 131. Okay, so we are supposed to see here the height 131. So you see here 131 is here 1, then here is the second 131, and here is the third one. Okay, so you observe that there are only 3 scores, 3 tally marks for 131. So here we are supposed to count it, so there will be 3. Okay, and now we are observing for the next number, and that is 132. So 132, now try to observe it here in the first line. This is 1, and thereafter this is the 2, this is 3, okay. So you observe that there are only 3 tally mark
for 132. So do that, do the 3 here. Thereafter 133, we are supposed to observe 133. So here is the first number, here is the second number, here is the third number. 133 is, this one is the fourth one, and this one is the fifth one. Okay, so how many numbers are here? So you observe that there are 5 number. Okay, so 1, 2, 3 and 4 marks will be like this, and fifth one will be like this. Okay, so you will see here that the number 33 is frequency is 5. Okay, like this. And now the next number is 134. Okay, now observe the 134. So here you will see that this is the first one, this is the second one, and this is the third one. Okay, so you will see here that we are supposed to mark 1, 2 and 3. Okay, so you will see here that the total frequency will be 3 here for 134. Now move for the 135. Okay, so 135 is here, so we are supposed to mark 1 here, one tally mark here. Then you see here this is the second one, so here we are supposed to mark the second here. So afterwards you will see there is no 135, so you are supposed to mark here is the 3 times this tally marks will be here for 135, so total will be 3 here. Okay, now see for the 136. So you will see here 136, so here you are supposed to see 136, so that will be here. Okay, then here. Okay, so there will be 2 tally mark for 136. Okay, then you will see here the next number 137. So here is 137, this one number, and this is the second number. Okay, so 137 will be 2 times. Okay, here is 2 times, so frequency will be 2 here. Now 138 is here, so 138, this one, then okay, you will observe that 138 will be only 1 time, so you are supposed to mark here 1 tally mark, and frequency will be 1 here. Now 139, so 139, so here is 139, then here is a second one, and then this one is also 139. So you will see that 3 times the tally mark will be for 139, and the number of frequency will be 3 here. Okay, now move for the 140. So the tally marks will be here 1, then 2, then 3, and then 4. Okay, so you will see here 1, 2, 3 and 4. Okay, so how many times? 4 plus 5. Okay, so this one will be the 5 one. Okay, so you will see here that 140 will be 5 times, so frequency will be 5 times like this. Okay, so now the total frequency n is equal to 30 here.
ओके, सो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो जवाब होगा वो 30 होगा। ठीक है, कुल ताद्दुद जो है यहाँ पर वो क्या होगा, n बराबर 30 होगा इस तरह से। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 था हमारा, जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब सवाल नंबर 2 हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक बस्ती में 50 ख़ानदान रहते हैं, हर ख़ानदान के अफराद की तादाद झैल में दी हुई है। इस मौतियात की बिना पर फ्रीक्वेंसी जदवल बनाना है। ओके, in certain colony there are 50 families, the number of people in every family is given below, draw up the frequency table here। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है तो फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्कोर्स देखना है। ठीक है, तो स्कोर्स देखेंगे हम यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स आएगा। ठीक है, और टैली मार्क्स रहेगा सेकंड में, और थर्ड में फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स में क्या आएगा आपका, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स आएगा। क्या आएगी यहाँ पर जो है तो अरकान की तादाद आएगी कि हर घर में जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं जो छोटा नंबर है, इसमें वो है 1 है, सबसे छोटा नंबर जो दिया हुआ है वो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 का स्कोर जो है तो वो यहाँ पर हम अगर इन नंबर्स में देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये 1 मिला है। ओके, सो यू विल सी हियर दैट द टैली मार्क विल बी 1 हियर, फ्रीक्वेंसी विल बी 1 हियर। ओके, नाउ द नंबर 2 अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर ये 4 लिया और इस पर ये एक क्रॉस निशान, ये 5 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 और ये एक 5। ठीक है, ये हमारे निशान हो गए। फिर उसके बाद में ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 निशानात इस तरह से हमें टैली मार्क्स के लगाने होंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 13 हेयर, 5 + 5 10, 10 + 3 13। ओके, सो द 13 विल बी द आंसर हेयर। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्कोर 3 देखते हैं, अरकान की तादाद जो है तो 3 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ पर्सन 3 फैमिलीज, नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली 3, सो दिस इज 1 2 3 4 5। okay, so you will see here 1 2 3 4 and 5, then 1 2 3 4 and 5, so you will see here that 4 + 1 5 here. Thereafter 1 2 3 4 and 5, so here are the 4 marks, 4 tally marks plus this one is 5th. Okay, so and this is 1. Okay, so you will see here 5 + 5 + 5 15 + 1 16, so 16 is the frequency here. Okay, now move for the 4th one here, the score. So you see here 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Okay, 1 2 3 and 4, and this is 5th one. Okay, thereafter 1 2 and 3, 1 2 and 3 here. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर
13 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अरकान की जो तादाद है वो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 देखते हैं, ठीक है। तो 5 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे 4 और ये 5, ठीक है। तो 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो 1 और ये 2, तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे यहाँ पर 7 है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एडिशन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। सो दैट विल बी टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 50, ओके। सो लाइक दिस वी कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पासा 40 मरतबा उछालने पर ऊपरी रुख पर हासिल होने हुए आदात का इंदराज झैल के मुताबिक है। इसकी मदद से ताद्दुदी जदुल बनाइए। अ डाइस वॉज कास्ट 40 times and each score noted is given below. Draw up a frequency table for this data. ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्कोर ले लेते हैं डाइस और टेली मार्क्स से और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये 3 हमने यहाँ पर जो है तो इस तरह से इसके यहाँ पर कॉलम बनाने हैं इस टेबल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे द नंबर ऑफ अपर फेस ऑफ द डाइस, ओके, यहाँ पर आएंगे वो, ठीक है। और टेली मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। शुमारियाती निशान पासे के ऊपरी रुख का अदद यहाँ पर आएगा। इसी तरह से शुमारियाती निशान यहाँ पर आएंगे और ताद्दुद यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ हमें 1 से 6 तक के रो बनाना होगा और जो 7वां रो होगा वो यहाँ पर n के लिए होगा, ठीक है, कुल ताद्दुद के लिए। टोटल फ्रीक्वेंसी n के लिए यहाँ पर 7th वक्त रो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं 1। सो 1 कितनी बार आया है इसे देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद में ये 2। सो यू सी है दैट we are supposed to mark tally mark 2 here and frequency will be 2 here. Now look for the number 2. नंबर 2 कितनी बार आया है वो देखना है हमें। तो यू विल सी हेयर नंबर 2 1 2 3, ओके, 4। तो यहाँ पर हमने 4 मार्क किया और ये 5वां, ठीक है। फिर उसके बाद में 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो कितनी बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इनकी एडिशन। तो आप देखेंगे 5 + 3 विल बी 8 हेयर, ओके, लाइक दिस। नाउ डाइस यहाँ पर हम देखते हैं 3, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 बार हो गया, ठीक है। और ये 5, ठीक है। इसी तरह से 1, ये 2 और ये 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका एडिशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 5 + 5 10 + 3 13। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 13 इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ द नंबर 4। सो नंबर 4 यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कितनी बार आया है, ओके। सो हेयर इज 1, then 2, then 3, then 4, okay, 1 2 and 3, okay। So
this will be 5 times and then 3 times, so it will be 8. Okay, and now the number 5 is here. So नंबर 5 कितनी बार आया है यहाँ पर देख लेते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 4 हो गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये 5। ठीक है, तो कितनी बार आया ये, 4 और 1, 5 बार आया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ताद्दुद कितना होगा, 5 होगा, इस तरह से। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व फॉर द 6, 1, then 2, then 3, then 4। कितनी बार आया है, 4 times, so 6 will be 4 times, so frequency will be 4। now do the addition of frequency and you will see here the total frequency n is equal to 40 here, okay, like this। so this is the answer for the question number 3 here। and now move for the last question of this exercise and last question of your portion। so यहाँ पर सवाल देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अकामत खाना के मेस में 30 तलबा को खाने में दी जाने वाली पूरियों की तादाद झैल के मुताबिक है, इसकी मदद से तादुदी जदुल बनाइए। ओके, द नंबर ऑफ चपातीज दैट 30 चिल्ड्रन इन हॉस्टल नीड at every meal is given below, make a frequency table for these scores। okay, so here you will see here is the table। so you will see here number of chapatis and tally marks and frequency। okay, so number of chapatis are, first we are supposed to see the lowest number is 2, so 1, 2 and 3 and 4। okay, then this is of fifth one, then 1, 2 and 3 and 4, so 4 tally mark will be here, so 5 plus 4 will be 9 here। okay, like this। and now look for the next number and that is 3, so 1, 2 and 3 and 4 and this one is fifth। okay, now look for the 1, 2, 3, 4 and 5, so 1, 2, 3, 4 and 5, so 5 plus 5 will be 10 here, so the number of chapatis for 3 is 10 frequency। okay, and now the 4, 1, 2, 3 and 4, then 5, so 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, so number will be 5 plus 3 will be 8 here। and now look for the number 5, this is 1, this is 2, this is 3। okay, so number of chapatis 5, so you will see here that tally mark will be 3 here, so frequency is here 3। okay, so you will see here that the total number of frequency you will see here n is equal to 30। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कुल तादाद जो है n बराबर वो कितनी होगी, 30 होगी, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसानी से हम इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, निशानात एक बार समझ लिया आपने और सिर्फ टोटल करना है आपको, है ना। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, शुमारियाती जो हम यहाँ पर तादुदी तकसीम की जदुल जो देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपको आगे की जमातों में भी है, इसलिए ध्यान देना है आपको इसे और अच्छी इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to
solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।